थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। आपने आशीर्वाद दिया और आज का सेशन और भी बढ़िया जाएगा क्योंकि स्टार्टिंग ही आपने कर दी है। तो सबसे पहले उस परमात्मा का थैंक यू करना बहुत जरूरी है क्योंकि जैसे ना स्टार्टिंग में हरपाल सर बोल रहे थे कि आज का दिन हमें मिला है तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। वो गॉड चाहता था कि हम आगे बढ़े, हम हमारे जो काम रह गए हैं उनको हम पूरा करें, तो उसके लिए हमें आज का दिन मिला है। तो परमात्मा का बहुत बहुत थैंक यू है। उनकी वजह से हम इस दुनिया में आए हैं और डेली के डेली बहुत अच्छा अपने आप को जो परवरिश कर रहे हैं और अच्छी लाइफ जी, तो ये सब उस परमात्मा की देन है। तो बहुत बहुत थैंक यू। और आप एक बार चैट बॉक्स में थैंक्स गॉड लिख दीजिए क्योंकि हमारे शब्द जो है परमात्मा के लिए तो हमेशा निकलने ही चाहिए। तो बहुत बहुत थैंक यू है गॉड का। इसके बाद जो इस खूबसूरत प्लेटफॉर्म में हमें लेकर आने वाले जो हमारे ग्रेट मेंटर, हमारे ग्रेट अपलाइन, जिनकी वजह से कहीं ना कहीं अगर मैं आपके सामने आज टाई कोट पहनकर बैठा हूँ तो उनकी वजह से ही बैठा हूँ। नहीं तो मैंने भी जैसे बाकी बच्चे इस टाइम पर कोई उठता नहीं है, सोए होते हैं, तो मैंने भी शायद सोए होना था और कुछ पता नहीं होना था अपने सपनों के बारे में, कुछ अर्निंग के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। ये सब उनकी देन है। तो बहुत बहुत थैंक यू सरदार हरपाल सिंह जी जो कि मेरे मामा जी हैं, और उन्होंने ये चीज को फील किया। मैं हर एक सेशन में कहता हूँ कि उन्होंने ये देखा कि अगर अगर कोई और बच्चा ये नहीं कर रहा, उसमें ये क्वालिटी नहीं है, तो जो मेरा जो सेवक है उसमें ये क्वालिटी होनी चाहिए। तो उन्होंने उसी चीज को समझते हुए हमें आगे लाने की कोशिश की। तो बहुत बहुत थैंक यू। परमात्मा से अरदास है बहुत जल्दी आपके सपने पूरे हो और आपकी फैमिली पूरी चढ़ती बना दो। उसके बाद हमारे सभी ग्रेट मेंटर्स जो कि हमें पल पल पर गाइड करते रहते हैं, विक्रम सर जो कि हमें जहाँ पर गलती होती है वहां पर डांटते भी है, और इस सेशन में अगर मैं बोल पा रहा हूँ तो उन्हीं से सीखा है, बहुत कुछ सीख कर फिर आज सेशन को डिलीवर कर पा रहा हूँ। तो बहुत बहुत थैंक यू विक्रम सर आपका भी। उसके बाद हमारे जगजीत सर, इंद्रपाल सर और मेघ शर्मा जी, और हमारे विक्ट्री इंटरनेशनल ग्रुप के जो ग्रेट फाउंडर सरदार लखविंदर सिंह हुड्डा, जिनको देख देख कर डे बाय डे अपने आप में इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं, अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं और इस सिस्टम को बहुत अच्छे से सीख पा रहे हैं। तो ये सभी हमारे ग्रेट मेंटर्स की देन। उसके बाद एक बार मैं पूरे फतेह इंटरनेशनल ग्रुप की जो सीनियर मैनेजमेंट, जितने भी सीनियर लीडर्स हैं, अगर मैं नाम लेने लग जाऊं तो पूरा सेशन उसी में चल जाएगा क्योंकि हर एक लीडर बहुत ही ग्रेट है हमारे इस फतेह इंटरनेशनल ग्रुप का जो भी हिस्सा है। तो मैं कंबाइनली मैं सभी जो ग्रेट सीनियर लीडर्स हैं जो कि पल पल पर हमें गाइड करते रहते हैं, कुछ ही दिन पहले जो ग्रेट सेशंस जो लगकर गए हैं, तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो इसलिए उनका भी थैंक यू करना बहुत ही जरूरी है क्योंकि उनसे अगर सीखते हैं तो थैंक यू करना तो जरूरी है। अगर सेशन लगा रहे हैं तो हर एक सेशन में से कुछ ना कुछ नया सीखने को मिले। और उसके बाद मैं आप सभी ने जो जिनके पास मेरा कॉन्टैक्ट है उन्होंने मेरा स्टेटस देखा होगा। इतनी सारी प्रमोशनल वीडियोस हमारे ग्रुप ने बनाई है, तो इससे पता चलता है कि कितना प्यार है उनका मेरे साथ। तो बहुत बहुत थैंक यू करता हूँ, दिल की गहराइयों से थैंक यू करता हूँ। मैं कल सोच रहा था, मैं सोच के ये चीज ना फील कर रहा था कि अगर मैं अपनी स्टडी कर रहा होता, मैं भी अपने बारे में भी बताने वाला था आपको कि मैं स्टडी कर रहा हूँ, तो स्टडी करते करते मुझे और किसी ने नहीं जानना था, ना मेरे लिए कोई वीडियो बननी थी, ना मेरा कोई आपके साथ पोस्टर शेयर होना था। लेकिन आज अगर मैं इस रेनेटस वेलनेस सिस्टम में हूँ तो कहाँ से मेरे लिए वीडियोस बन रही हैं, कहीं जम्मू से, करनाल से, अम्बाला से, पूरे इंडिया से मेरे लिए वीडियो बन रही है। तो वो मेरे लिए बहुत एक गर्व की अनुभूति थी, मेरे लिए बहुत बहुत प्राउड मोमेंट थी। सो गॉड का बहुत बहुत थैंक यू। और मैं अरदास करता हूँ कि हमारा पूरा फतेह इंटरनेशनल ग्रुप इसी तरह बुलंदियों पर पहुंचे और अपने आप को डे बाय डे अपग्रेड करे। तो जैसे कि आप सभी को जो पुराने लीडर्स हैं वो लगभग जानते ही होंगे, तो मैं नए लीडर्स के लिए बताना चाहूंगा। तो मेरा नाम तो आप सभी जान ही गए हैं, सेवक सिंह, और मैं
कादिया के पास हमारा एक छोटा सा गांव है बसरावा। और इस रेनेटस वायरलेस सिस्टम में आने की बात करें तो लगभग 2 साल पहले इस रेनेटस वायरलेस का चमत्कारी प्रोडक्ट हमारे घर में पहुंचा। और उसके लाजवाब रिजल्ट्स के बाद इस सिस्टम को ज्वाइन करने का हमने फैसला लिया। और पहले तो धीरे धीरे हमने सीखने की कोशिश की कि इस सिस्टम में है क्या, और अब भी सीख रहे हैं, इसकी समझ कर रहे हैं कि क्या इसमें करना है और क्या इसका जो सिस्टम है, तो उसी को सीखते सीखते एक अच्छी अचीवमेंट भी कर रहे हैं। तो उस पर परमात्मा की देन है। तो मैं अपने बारे में बात करूं तो मैं एक स्टूडेंट हूं, अभी मेरी +2 कंप्लीट हुई है और कॉलेज फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूं। और साथ साथ में मैं अपने जो फ्री टाइम है उसमें मैं रेनेटस वायरलेस सिस्टम को सीखता हूँ और बहुत अच्छी इनकम भी अर्न कर रहे हैं। और अकेला मैं नहीं, मेरी पूरी फैमिली, आप सभी जानते हैं, पूरी फैमिली के साथ हम रेनेटस वायरलेस सीख रहे हैं। तो इसीलिए जैसे विक्रम सर कह रहे थे कि अगर आपके जो बच्चे हैं वो भी इस सेशन को सुने तो उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और उनका भी विजन क्लियर हो जाएगा कि अगर मेरे मम्मा या मेरे पापा इस रेनेटस वायरलेस सिस्टम को सीख रहे हैं, अगर उनको पता भी नहीं है कि ये सिस्टम क्या है, तो आज वो कहीं ना कहीं इस चीज का अंदाजा लगा पाएंगे कि जिस सिस्टम में मेरे पापा काम कर रहे हैं उसका कहां तक विजन है, उसका फ्यूचर कैसा है। तो आप जरूर उनको बिठा लीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने बिठा भी लिया होगा, और जो आपके लीडर्स जो है वो अभी तक मीटिंग में नहीं पहुंचे वो भी जरूर पहुंच गए होंगे। तो हमारा समय भी बहुत रफ्तार से जा रहा है, 6:42 हो गए हैं। तो एक बार आंकड़े की तरफ ध्यान देते हैं तो 325 ग्रेट लीडर्स मीटिंग में आ चुके हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू है। तो अभी हम स्टार्टिंग करते हैं आज की सेशन की। तो आप सभी जानते हैं कि जो आज का टॉपिक है वो है कि नेटवर्क इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग, जिसमें कि हम सभी जाने अनजाने पहुंच चुके, क्योंकि कुछ लीडर्स बाय चॉइस आए होंगे तो कुछ लीडर्स बाय चांस आए होंगे। प्रोडक्ट का रिजल्ट लेने के बाद हम इसमें अगर ज्वाइन हो चुके हैं तो उसके बारे में, उसके फ्यूचर के बारे में हमें पता होना बहुत ज्यादा जरूरी। तो हम उसके फ्यूचर के आगे जाने से पहले, क्योंकि किसी भी चीज का अगर हमने उसको गहराई में जानना है तो पहले उसकी शुरुआत का पता होना बहुत जरूरी है। तो मैं एक बार अपने दिल से कहना चाहूंगा कि आप बने रहिएगा और मुझे बताइएगा कि मेरी स्क्रीन जो है आपके साथ शेयर हो रही है या नहीं। तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। जी प्रतरा, आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है। थैंक यू जी, थैंक यू। सो जैसे कि मैं बात कर रहा था कि किसी भी चीज को गहराई तक जानने के लिए हमें उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जानना बहुत ही जरूरी है। बड़े पैसे केयर करें ना, लगता है कि किसी का अनम्यूट हो गया है, तो प्लीज चेक कीजिए। लवली दीदी, आप उनका माइक बंद कर दीजिए। और आप सभी लीडर्स प्लीज डायरी पेन की व्यवस्था जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको बहुत सारे पॉइंट्स नोट करने को मिलेंगे जो कि आप फील्ड में शेयर कर सकते हैं जब भी आप किसी को प्लान देते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि नेटवर्क मार्केटिंग की या डायरेक्ट सेलिंग की हिस्ट्री के बारे में अगर हम बात करें तो लगभग 1990 से जो हमारी इंडिया में नेटवर्क इंडस्ट्री में अपने पैर पसारने शुरू कर दिए थे, थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन देना जो है शुरू कर दिया। और इसकी अगर शुरुआत की बात करें तो ये दुनिया में सबसे पहले ये अमेरिका में जो है ये स्टार्ट हुई थी। लगभग 1700 सन के आसपास की बात है जब अमेरिका में शुरू हुई थी। और वहां तब उनको कोई टेक्निक नहीं पता थी, उन्होंने ये चीज नहीं सोची थी कि हमने
ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है इसमें लोगों को कैसे इन्वॉल्व करना है। जब स्टार्टिंग फेज था तो उनकी भी शुरुआत थी, उन्होंने भी धीरे धीरे सीख कर, और जब तक हमारे इंडिया में ये सिस्टम पहुंचा तब तक नेटवर्क इंडस्ट्री जो थी उसमें उन्होंने अपने प्लान्स तैयार कर लिए थे, उन्होंने लोगों को समझाने का तरीका जो है वो सीख लिया। सो बहुत सारी कंपनीज तब आई, हम उनका नाम तो नहीं लेंगे क्योंकि हर एक कंपनी का जो है अपना अपना हिसाब किताब है, वो उनका अपना लेवल है, तो इसलिए हम किसी का नाम नहीं लेते। लेकिन बहुत सारी कंपनीज के बारे में आप जानते ही होंगे जो कि लगभग 1900 सन के आसपास हमारे इंडिया में लॉन्च हुई और उन्होंने अच्छा पैसा भी कमाया। और कुछ कंपनियां थी जिनका कहीं ना कहीं प्लान या फिर उसके लीडर जो थे उनके द्वारा अच्छे से काम ना करने की वजह से उनको फेलियर का सामना भी करना पड़ा। लेकिन कुछ कंपनीज तो अभी तक भी बहुत अच्छे से रन हो रही है, तो चलो वो तो उनका काम करने का तरीका है उसकी वजह से। तो हिस्ट्री की बात हमने कर ली कि लगभग 1900 सन में इंडिया में हमारी जो नेटवर्क मार्केटिंग थी उसको लॉन्च कर दिया गया था। लेकिन जब आप सभी जानते हैं कि जब कोई एक नई चीज मार्केट में आती है, एक नई चीज जो है दुनिया में आती है, तो उसके लिए विरोध तो सबसे लाजमी है। जब कोई बंदा कुछ नया करता है ना, उसके लिए विरोध लाजमी है। जैसे कल एक बहुत ही शानदार सेशन जो हमारे ग्रेट लीडर जगदेव सर ने दिया था, और उसके बीच वो बात कर रहे थे कि जो राइट ब्रदर्स थे जिन्होंने एरोप्लेन का इन्वेंशन किया था, उनको भी लोगों ने उनका विरोध किया कि आप मूर्ख हो, आप लोहा आप हवा में उड़ा दोगे, ये आप कैसी बातें कर रहे हो। तो उसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग का भी उसी तरह ही विरोध हुआ। नेटवर्क मार्केटिंग को लोगों ने कहा कि ये कैसा बिजनेस है, हम लोगों को जोड़ते रहेंगे, लोगों को घर जा जाके हम उनको जोड़ते रहेंगे, ये करो आप ये करो, तो हमसे कौन जुड़ेगा। लोगों का माइंडसेट तब ये था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे कंपनियों की थोड़ी थोड़ी ग्रोथ होती गई, नेटवर्क मार्केटिंग में अपना जो है लेवल बहुत अप कर ली। 2016 तक आते आते सरकार को भी मानना पड़ा कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है एक लीगल प्रोसेस है और इसका फ्यूचर जो है वो बहुत ब्राइट है। तो 2016 में जो हमारी सरकार है, हमारी भारत सरकार ने ये गाइडलाइंस जारी कर दी कि जो नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग है उसमें काम करना बिल्कुल लीगल है और उसका फ्यूचर बहुत सिक्योर है, बहुत अच्छा है। उसके बाद से लेकर जितने भी आगे सिस्टम आए उन्होंने बहुत अच्छी सक्सेस हासिल की, क्योंकि उससे पहले कहीं ना कहीं सरकार भी इस चीज को रोक रही। और आज तो आप सभी ने काफी बार न्यूज में सुना होगा कि अब जब कोई फॉर्म वगैरह फिल करते हैं तो उसमें अब ये भी ऑप्शन ऑक्यूपेशन के जो बॉक्स होता है ना, ऑक्यूपेशन का ऑप्शन होता है, उसमें अब नेटवर्क मार्केटिंग की डायरेक्ट सेलिंग की भी अलग से ऑप्शन दे दी। हमारे लिए कितनी प्राउड की मोमेंट है कि सरकार ने भी नेटवर्क मार्केटिंग जिस बिजनेस में है वो बिल्कुल टोटली लीगल है। और अब हम उसके फ्यूचर के बारे में बात करेंगे कि उसका क्या फ्यूचर है और कैसा जिस हम सिस्टम में काम कर रहे हैं वो हमें आगे जाकर क्या क्या दे सकता है, और सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि पूरे देश को, पूरे इंडिया को। टोटली हम वो बात करेंगे क्योंकि यही बातें हैं जो कहीं ना कहीं आप जब फील्ड में जाते हो तो आपको सवाल आते हैं इस चीज के बारे में कि हम नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों करें। जब आप किसी भी प्रोस्पेक्ट के सामने बैठते हो, चाहे वो कोई टीचर होगा, वो कोई भी गवर्नमेंट जॉब कर रहा होगा, कोई बैंक में मैनेजर होगा या कोई आर्मी पर्सन होगा, आपको कोई सवाल कर देता है कि मैं अच्छी भली जॉब कर रहा हूं या मैंने जॉब की है, तो अब मैं नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों करूं, नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा क्या है। तो उनको आप कहीं ना कहीं
नेटवर्क मार्केटिंग का ब्राइट फ्यूचर उनके सामने शो कर सकते हैं, जिससे कि उनको क्लियर हो जाएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों सिक्योर है और क्यों ये एक अच्छा बिजनेस है, क्यों ये सपने पूरे करने वाला बिजनेस है। तो मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूं कि आप सभी ने ना बहुत सारी वीडियोस सुनी होगी, आपने बहुत सारा डाटा, क्योंकि अब मुझे पता है कि हमारे ग्रेट लीडर्स जो हैं उनको रेनेटस वेलनेस नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा उनको और कुछ सूझता नहीं है, तो वो YouTube के ऊपर या गूगल के ऊपर जरूर कहीं ना कहीं ये चीज को सर्च करते रहते होंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग या फिर डायरेक्ट सेलिंग जो है उसका फ्यूचर कैसा है या वो हमें क्या दे सकती है। इतना मैं मान के चलता हूँ कि हमारे लीडर्स में से कुछ ऐसे बहुत ही दिमाग वाले जो कि सोचते हैं कि अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया हूं तो ये मुझे क्या दे सकती है, उन्होंने जरूर इसके ऊपर रिसर्च जरूर की होगी। अगर नहीं भी की तो मैं आपके साथ अभी शेयर करने जा रहा हूं नेटवर्क मार्केटिंग का या डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर इंडिया में क्या है। ये तो हम सभी ने सुना है कि फ्यूचर बहुत ब्राइट है, और सुना ही नहीं, हम सभी ने देखा भी है। हम सभी ने देखा भी है। आज आप बहुत बड़े बड़े जो मोटिवेशनल स्पीकर्स बन चुके हैं, बहुत अच्छे कंपनीज के वो उन्होंने उनको अच्छे ओहदे दे दिए हैं जो कंपनीज है, जैसे कि मैं बात करूं दीपक बजाज सर हैं, सोनू शर्मा सर हैं, हर्षवर्धन जैन सर हैं। तो इन्होंने भी कहीं ना कहीं शुरुआत की थी नेटवर्क इंडस्ट्री की। इन्होंने भी जब शुरुआत की थी तब इन्होंने भी सीख कर इन्होंने अब लोगों को जागरूक करना शुरू किया है, और उनकी खुद की अचीवमेंट जब आप उनकी वीडियो सुनते हो ना तो उनके बोलने के ढंग से, उनके लोगों को अपने आप को रिप्रेजेंट करने के ढंग से आपको उनकी अचीवमेंट पता चल जाती है। और वो इसीलिए हम सभी को कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर कितना ब्राइट है। डायरेक्ट सेलिंग हमें क्या क्या दे सकती है, हम सभी सुनते हैं। अगर आपने नहीं सुना तो कहीं ना कहीं हम उसके बारे में आज बात करने जा रहे हैं। और वो मैंने आपसे पहले भी बात की कि हम अपने बारे में नहीं सोचेंगे, हम पूरे भारत के बारे में सोचेंगे। हमारे देश को क्या डायरेक्ट सेलिंग दे सकती है, हमारे देश के लिए क्या फ्यूचर रहने वाला है। तो मैं आपको आज ऐसे 5 कारण बताने वाला हूं जिससे कि डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर जो है, डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य बहुत ही ब्राइट है। उसके 5 कारण मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, तो आप इनको जरूर नोट कर लीजिएगा, और आप जब भी फील्ड में कहीं जाते हैं तो उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं, और जिससे आप हर एक लीडर को, हर एक उस नए बंदे को आप बता सकते हैं, उनको गाइड करने में कामयाब हो सकते हैं कि उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग को ही चूज क्यों करना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। उस चीज को आप बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में आप उनको कवर कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं। तो सबसे पहला तो ये पॉइंट आता है जो कि हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारा इंडिया, हमारा भारत देश, जीडीपी का नाम शायद आपने सुना होगा। मैं पहले जीडीपी की बात कर देता हूं। तो जीडीपी की अगर फुल फॉर्म की बात करें, जीडीपी की फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है ये एक रिपोर्ट, एक आंकड़ा होता है जिससे कि पता चलता है कि हमारा 1 साल में या हमारा 2 साल में कितना हमारी कंट्री के द्वारा कितने डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स का जो है कितना उनका टैक्स हुआ, कितना उनका बेनिफिट हुआ। ये सभी चीज का जो है कह लो कि एक हिसाब किताब करती है हमारी जीडीपी, एक ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कह देते हैं। और हमारे लिए एक बहुत, जो मैं प्राउड की बात कह रहा था कि हमारा आज की डेट तक 2024 के आंकड़े तक अगर हम बात करें तो हमारा इंडिया को जो दुनिया में, पूरी दुनिया में इंडिया 5वें नंबर पर है। इंडिया का जीडीपी 5वें नंबर पर है। बहुत बड़ी बड़ी जो कंट्रीज है उनके साथ कंपीट कर रहा है हमारा इंडिया। यूएसए, चाइना जैसी
जो कंट्रीज है उनके साथ compete कर रहा है, तो हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है। एक बार आप डिजिटल क्लैपिंग जरूर कीजिए कि हमारा इंडिया जो है वो जीडीपी में 5वें नंबर पर है, जीडीपी में 5वें नंबर पर है। और इसके पीछे भी कहीं ना कहीं अगर बाकी बिजनेस, जैसे कि आपने बड़े बड़े बिजनेसमैन को देखा है जिनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, या फिर उनके बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है, या कोई और बिजनेस है, उनका तो हाथ है ही है। लेकिन हमारे लिए बहुत गर्व की बात यह है कि डायरेक्ट सेलिंग का ये एक आंकड़ा देखा गया है कि बहुत बड़ा हाथ है इस जीडीपी को ऊपर लेकर जाने में। इस जीडीपी को ऊपर लेकर जाने में हमारी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का बहुत बड़ा हाथ है। तो आईबीएसएफ के अनुसार, आईबीएसएफ भी एक जो संस्था है जो कि पूरे वर्ल्ड का देखती है कि जीडीपी किसका आगे जा रहा है, किसका कम रह रहा है, उसको देखते हुए 2025-26 तक ये आंकड़ा दिखा गया है कि 2025 से लेकर 26 तक हमारा जीडीपी एक बहुत मानी प्रमानी जो कंट्री है, जहां पर कि आपके रिश्तेदार भी होंगे जो नाम लेते हैं कि हमने जर्मनी जाना है, जर्मन जाना है, जर्मनी से भी आगे निकलने को फिर रहा है हमारे इंडिया का जीडीपी। तो उससे आगे निकलने के बाद हमारा इंडिया चौथी पोजीशन हासिल कर लेगा एक लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने में पूरे वर्ल्ड की। तो कहीं ना कहीं हमें कई बार सुनने को मिलता है कि हमारा इंडिया ग्रो नहीं कर रहा। तो अगर जीडीपी बढ़ रहा है तो इंडिया ग्रो क्यों नहीं कर रहा? और उसके बाद जो मैं लास्ट बात आपसे शेयर करना चाहूंगा हमारे इंडिया के बारे में कि आने वाले कुछ सालों में लगभग 2029 तक अगर हम बात करें तो हमारा जो इंडिया है वो जापान, चाइना, रशिया जैसी जो कंट्रीज है उनसे भी आगे निकलने वाला है और तीसरी पोजीशन पर पहुंचने वाला है। और ये कहीं ना कहीं इसके पीछे हाथ है डायरेक्ट सेलिंग का। डायरेक्ट सेलिंग का मैं बार बार आपसे क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये आंकड़े बोलते हैं। ये देखिए, आपको मैं नीचे भी आपको शो करना चाहूंगा कि इंडिया जो है वो 3rd लार्जेस्ट जो है इकोनॉमी है। ये सभी आंकड़े में से आप देख पा रहे हैं, यूएस से चाइना और उसके बाद इंडिया। ये सभी जो दिन बाय दिन ग्रोथ हो रही है उसमें, और ये शुरू कब से हुई है? जब से नेटवर्क इंडस्ट्री, जब से डायरेक्ट सेलिंग हमारे इंडिया में लीगली तौर से जब उसको इंक्रीज किया गया है लगभग 2016 के बाद से, तब से हमारी जो इकोनॉमी है बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। तो इससे आपको पता चलना चाहिए कि हमारे डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर कितना ब्राइट है, कितना उज्जवल है। और फिर आप ऐसे जब किसी को बताते हैं तो उनसे आपका एक सवाल बनता है कि जब हमारे इंडिया को इतना कुछ दे रहा है, हमारे इंडिया को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री इतना कुछ दे रही है, एक नंबर 1 इकोनॉमी बनाने में हेल्प कर रही है, तो हमें क्या कुछ दे सकती है नेटवर्क इंडस्ट्री? हमें क्या कुछ नहीं दे सकती? ये आप चीज पर सोचने पर हम मजबूर हो जाते हैं। तो ये तो रहा कि हमारा इंडिया का रैंक कितना जल्दी बढ़ रहा है जो सभी कंट्रीज में से। अब उसके बाद मैं फिर से एक आपको रिपोर्ट के ऊपर लेकर जाना चाहूंगा। आपको मैं बताना चाहूंगा 2 ऐसी बड़ी संस्थाओं के बारे में जो कि पूरे वर्ल्ड का एक लेखा जोखा करती हैं कि कौन सी कंट्री या कौन सा बिजनेस, कौन सा सिस्टम जो है वो ज्यादा ग्रोथ कर रहा है। तो उसमें आप एक देख पा रहे होंगे जिसको हम फिक्की बोलते हैं, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये एक संस्था है जो कि रिपोर्ट्स बनाती है कि कौन सी इंडस्ट्री या कौन सा ट्रेडिशनल बिजनेस ज्यादा ग्रोथ कर पा रहा है किसी एक देश में, किसी एक कस्बे में, या फिर कह लो कि किसी एक दुनिया के किसी भी हिस्से में। उसके बाद जो दूसरी संस्था के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा वो है केपीएमजी।
KPMG का जो नाम है वो कुछ बड़े बड़े कामयाब सक्सेसफुल पर्संस के नाम से रखा गया है, और इस संस्था का भी काम यही है कि पूरे वर्ल्ड में देखना कि एक रिपोर्ट तैयार करना कि कौन सी इंडस्ट्री है या कौन सा बिजनेस है जिसमें कि बहुत बड़ा एक रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, बहुत बड़ा एक जो है टैक्स पे हो रहा है, या कह लो कि बहुत बड़ा रेवेन्यू कंट्री के लिए जनरेट कर पा रहा है। तो उसी के लिए उसी के आंकड़े के अनुसार हम बात करने जा रहे हैं कि 2025 के आंकड़े के हिसाब से जो KPMG और फिक्की की रिपोर्ट है, 2025 के आंकड़े के हिसाब से 1 करोड़ 80 लाख लोग नेटवर्क मार्केटिंग के साथ जुड़े होंगे। एक बार डिजिटल क्लैपिंग कर दीजिए आप डायरेक्ट सेलिंग के लिए, क्योंकि ये उसका फ्यूचर है। 1 करोड़ 80 लाख लोग नेटवर्क मार्केटिंग के साथ जुड़े होंगे, क्योंकि उनको पता चल चुका है। उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, बहुत सारे जॉब पर्सन होंगे, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं इस चीज का अंदाजा हो चुका है कि हमारे सपने पूरे करने के लिए कहीं ना कहीं एक ही इंडस्ट्री है जो कि हमारे सपने पूरे कर सकती है, हमें एक अच्छी इनकम दे सकती है, हमारा नेम फेम बना सकती है। उस दिन बटाला सेमिनार में भी लखविंदर सर ने हमें बहुत सारी बातें अपने बारे में शेयर की थी, और कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में, आप सभी के दिमाग में वो चल रही होगी कि नेटवर्क इंडस्ट्री से क्या क्या हमें मिल सकता है, जिसकी वजह से कोई आपके साथ जुड़ेगा। और एक और आंकड़े की बात करूं तो लगभग 64,500 करोड़ का, जी हाँ, 64,500 करोड़ का कारोबार नेटवर्क मार्केटिंग का होगा आने वाले कुछ सालों में। अब सभी ने सुना होगा कि ये एक बहुत गोल्डन पीरियड चल रहा है, क्योंकि पहले टाइम में जो आज से कुछ साल पहले जब नेटवर्क इंडस्ट्री की शुरुआत हुई थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता था। बहुत सारी कंपनीज पैसा लेकर तो धोखाधड़ी कर देती थी क्योंकि वो लीगल नहीं। लेकिन अब तो बहुत गोल्डन पीरियड चल रहा है। जैसे मैंने आपको बता ही दिया, हमारी सरकार ने लीगली इस जो सिस्टम को बहुत अच्छे से रन करने के लिए हुक्म दे दिया है। उसके बाद इसका ऑक्यूपेशन वाले ऑप्शन में भी इसका जो हमें अलग से फील्ड मिलती है कि डायरेक्ट सेलिंग का, तो उससे हमारा काम तो बहुत इजी हो चुका है। तो ये है नेटवर्क इंडस्ट्री का फ्यूचर। तो मैं उसके बाद में जो मेरा थर्ड पॉइंट है, जो मेरा थर्ड आपके साथ कारण है कि नेटवर्क इंडस्ट्री का फ्यूचर क्यों ब्राइट है, तो उसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा। आपकी स्क्रीन, हमारी स्क्रीन के ऊपर एक रिपोर्ट शो हो रही है, तो जिसके बारे में मैं आपको पहले बताता हूं कि हमारी जो कंट्री है, पूरी दुनिया में से ज्यादा जो है हमारे पास यंगेस्ट पॉपुलेशन है। हमारे पास पूरी दुनिया में से ज्यादा बड़ी जो कंट्रीज है उनमें से ज्यादा हमारे पास यंगेस्ट पॉपुलेशन है। और इसका मतलब ये है कि हम बाकी कंट्रीज से ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। ज्यादा ग्रो कैसे कर सकते हैं? क्योंकि आप सभी जानते हैं जो नई जनरेशन है, हमारी यंगेस्ट जनरेशन है, उनके पास बहुत सारी इनोवेटिव आइडियाज है, बहुत सारी क्रिएटिविटी उनके अंदर है। सो वो कहीं ना कहीं नेटवर्क इंडस्ट्री में या और बाकी बिजनेसेस में हमारे इंडिया को आगे लेकर जा रहा है। तो आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे कि ये जो एक ग्राफ बना हुआ है, US, UK, जर्मनी, फ्रांस, चाइना, जापान और इंडिया, इनमें से अगर हम बात करें तो जो इंडिया का एवरेज एज है वो 27.9 साल का है। कि हमारी कंट्री में 27 से लेकर 28 साल तक के लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है। तो अगर हमारे पास यंग जनरेशन, हमारे पास जवान लोग ज्यादा हैं, तो इसीलिए कहीं ना कहीं बहुत सारी क्रिएटिविटी इस फील्ड में देखने को मिल रही है। और वहीं अगर हम बाकी कंट्रियों की बात करें तो जापान, जिसको कि एक अच्छी कंट्री माना जाता है, वहां पर ज्यादा लोग 48 साल के हैं। वहां पर जो कह लो कि अडल्ट लोग ज्यादा हैं। अब 48 साल के लोग जो हैं वहां पर ज्यादा है, तो उनका कहीं ना कहीं सोचने का तरीका जो है, उनकी क्रिएटिविटी एक अलग तरीके की होगी। उसके बाद अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में लगभग 38
से 40 साल की जो एज है वो एवरेज है, इस एज के लोग वहां पर ज्यादा है। वहां पर की जो पॉपुलेशन है उसमें 40 साल के लोग जो है वो लगभग ज्यादा हैं, तो इससे उनकी भी जो क्रिएटिविटी है हमारे इंडिया से कम है। उसके बाद चाइना की बात करें तो चाइना में भी लगभग 38 साल के लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा हैं। तो मैं कहीं ना कहीं आपको उनके साथ एक कंपैरिजन करने के साथ मैं बताना चाहूंगा कि अगर हमारे पास यंग जनरेशन ज्यादा होगी तो बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज, बहुत सारी जो क्रिएटिविटी है वो हमारे इस फील्ड में देखने को मिलेगी। और इसी एग्जाम्पल के साथ आप बता सकते हो, आप जिनके साथ भी बैठे हो, जिस प्रोस्पेक्ट के साथ बैठे हो, उनको आप बता सकते हो कि हमारे पास यंग जनरेशन ज्यादा है, तो वही कारण है कि हमारी इंडिया ज्यादा ग्रो होगी। और इसी कारण से उनको अपने बच्चों को भी नेटवर्क मार्केटिंग की, डायरेक्ट सेलिंग की आप उनको नॉलेज जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि आगे आने वाला फ्यूचर ही इस फील्ड का है। जो आगे आने वाला फ्यूचर इस फील्ड का है, उसी कारण से उनको बहुत सारी नॉलेज लेनी चाहिए और वो अपनी खुद की क्रिएटिविटी भी कर सकते हैं। क्या पता आने वाले समय में वो खुद की अपनी कंपनी खोल लें। अगर वो अपनी कंपनी के मालिक होंगे तो आप सभी जानते ही हैं कि उसका कितना बड़ा नेम फेम होता है और कितना करोड़ों में उनका रेवेन्यू जो उनके पास आता है। तो इस चीज का जो उनका विजन आप इस तरीके से क्लियर कर सकते हो कि हमारे जो नेटवर्क इंडस्ट्री का फ्यूचर ब्राइट क्यों है। ये एक बहुत अहम पॉइंट आ जाता है। तो आगे मैं बात करना चाहूंगा कुछ ऐसी जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स जिनके बारे में आपने जरूर सुना होगा कहीं ना कहीं, और हमारे लिए एक बहुत गर्व की बात है। तो मैं आपको पहले ये भी फिक्की जो मैंने आपसे पहले बात की, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्हीं की रिपोर्ट ने ये सिद्ध किया है कि ये जो पहले आप इन 5 प्रोजेक्ट्स के नाम देखिए, जिसमें कि मेक इन इंडिया, उसके बाद वुमेन एम्पावरमेंट, स्किल इंडिया, कौशल भारत, कुशल भारत, उसके बाद स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया और डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव। तो ये जो 5 गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं जिनके तहत की हमें बहुत सारे बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। हमारी इंडिया में बहुत सारे नए जो स्टार्टअप हो रहे हैं, वुमेन को उनको जो समाज में है उनके एक अच्छी पोजीशन के लिए, उनके साथ अच्छे बर्ताव के लिए, जो एम्पावरमेंट, उनको अपने राइट्स दिलाने के लिए वुमेन एम्पावरमेंट का प्रोजेक्ट है। उसके बाद स्टार्टअप इंडिया का प्रोजेक्ट है, मेक इन इंडिया का प्रोजेक्ट है, स्किल इंडिया का प्रोजेक्ट है और उसके बाद डिजिटल इंडिया का प्रोजेक्ट। इन पांचों गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स को हमारी नेटवर्क इंडस्ट्री बिना एक पैसे की सब्सिडी के इनको बहुत तगड़े लेवल के ऊपर इनको सपोर्ट कर रही है। हमारे लिए कितनी गर्व की ये बात है कि हमारी जो नेटवर्क इंडस्ट्री जिसमें हम ज्वाइन है, जिसमें हम काम कर रहे हैं, वो खुद 5 गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको सपोर्ट कर रही है। सरकार को नेटवर्क इंडस्ट्री से ये सपोर्ट अलग से मिल रही है। तो क्यों ना हम करें नेटवर्क इंडस्ट्री, क्यों नहीं नेटवर्क इंडस्ट्री का फ्यूचर ब्राइट होगा जब गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी नेटवर्क इंडस्ट्री की सपोर्ट मिल रही है। सो ये हमारा फ्यूचर क्यों नहीं ब्राइट करेगी। कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिससे कि नेटवर्क इंडस्ट्री का फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट है हमारे इंडिया में। सो ये थे चौथा पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा था। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट जो मैं 5th पॉइंट आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, जो 5वां पॉइंट, और ये भी एक बहुत बड़ा अहम पॉइंट है क्योंकि मैंने कोशिश की थी कि मैं आपको ज्यादा पॉइंट्स ना दूं, वही मेन पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूं। वो इसलिए मैंने 5 पॉइंट्स वो यहाँ पर मैंने अपने पास वो एकत्र किए थे और आपके साथ शेयर करने की कोशिश की, जिससे कि आप जब भी फील्ड में निकलो आपको कहीं ना कहीं इसकी हेल्प जरूर मिल पाए।
अगला पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि हमारा जो नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है वो एक फ्लेक्सिबल बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत ही फ्लेक्सिबल बिजनेस है। फ्लेक्सिबल कौन से सेंस में मैं कह रहा हूँ, क्योंकि इसको हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं। इसको हम कह लो कि कहीं भी बैठकर कर सकते हैं। इसको हम पार्ट टाइम करना चाहे पार्ट टाइम कर सकते हैं, फुल टाइम करना चाहे तो फुल टाइम कर सकते हैं। ये कहीं ना कहीं इसकी फ्लेक्सिबिलिटी को दर्शाता है कि इसके बहुत आसानी से हम इसको किसी भी तरीके से, अगर हम कोई भी बिजनेस करते हैं, कोई भी हमारी एज है, हम फिर भी इसको रन कर सकते हैं। दूसरी बात, इसका हम वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं सोशल मीडिया के मदद से। उसके बाद हमें इसका जो टैक्स बेनिफिट भी मिलता है, और साथ ही साथ जो डायरेक्ट सेलिंग है इसमें हमें कोई अपनी फॉर्म नहीं बनानी पड़ती, कोई हमें सरकार को अलग से कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ता। मतलब जो कुछ भी है वो कंपनी खुद उसको हैंडल करती है। जो आप सभी जानते हैं कि हमारी कंपनी जो है, कोई भी कंपनी की बात कर लेता हूं मैं, अपनी कंपनी की नहीं, वो सभी बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत ही फ्लेक्सिबल बिजनेस है, एक ट्रेडिशनल बिजनेस के मुकाबले अगर हम बात कर लेते हैं। और दूसरी बात क्या है, ये हमें पर्सनल ग्रोथ, हमारी पर्सनल ग्रोथ जो है उसमें बहुत हेल्प करता है। अगर हम काम कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग में, तो एक तो ये हमें हमारे साथ जो जितने बंदे ज्वाइन होंगे, जितने प्रोस्पेक्ट ज्वाइन होंगे, उनकी तो ग्रोथ खुद ब खुद होगी। और होगी कैसे, वो अपने लिए काम करेंगे, उनके ऊपर कोई बॉस नहीं होगा, उनको कोई जो मनी फ्रीडम होगी, उनको टाइम फ्रीडम होगी, उनको कोई अलग से उनके पास ये नहीं होगा कि आप ऐसा कीजिए या फिर आप ऐसा कीजिए। वो अपनी मर्जी से एक फ्लेक्सिबली बिजनेस अपना रन कर सकते हैं, जैसे कि हम सभी रेनेटस वेलनेस में कर रहे हैं। उसके बाद सोशल इन्वॉल्वमेंट, इसमें बहुत अच्छे जो आप देख पा रहे हैं कि जैसे हमारी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर है सौरव गांगुली सर, एक बहुत मानी परमानी सोशल हस्ती है, तो उनकी इन्वॉल्वमेंट है हमारे लिए। और वो क्यों है, क्योंकि एक डायरेक्ट सेलिंग अगर एक अच्छी, उसका फ्यूचर ब्राइट है, तो ही एक इतनी बड़ी हस्ती जो है इसको साइन कर सकती है, इसके प्रोडक्ट्स के बारे में फिर ही वो प्रमोशन कर सकते हैं, अगर एक अच्छी ये इंडस्ट्री है। और बहुत सारे आप सभी देख पा रहे होंगे, आपने काफी सुना होगा कि हमारी इस इंडस्ट्री में बहुत सारे अच्छे पुलिस ऑफिसर्स, एक इनकम टैक्स ऑफिसर्स, और उसके बाद बैंक के ऑफिसर्स, कई जो अच्छी हस्तियां हैं इस सिस्टम को ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। ये एक फ्लेक्सिबल बिजनेस है जो कहीं ना कहीं वो अपनी जॉब से भी हासिल नहीं कर पाए या जॉब के साथ नहीं कर पा रहे थे, उन्होंने इस सिस्टम में हासिल किया। ये थे कुछ 5 कारण जिसकी वजह से नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस का जो फ्यूचर है वो बहुत ही ब्राइट है। तो मैं आपसे एक बार रिपीट जरूर करना चाहूंगा, जो मैंने नंबर 1 पर आपसे बात की थी कि हमारे इंडिया का जो जीडीपी है वो नेटवर्क इंडस्ट्री की वजह से बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, और आने वाले सालों में हमारी जो इंडिया है वो 3rd इकोनॉमी बनने वाली है पूरी दुनिया में। अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करूं तो जो केपीएमजी और फिक्की की रिपोर्ट के अनुसार हमारी आने वाले समय में बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ने वाले हैं, और इंडिया के लिए, हमारी कंट्री के लिए बहुत बड़ा आंकड़ा 64,500 करोड़ का कारोबार डायरेक्ट सेलिंग की वजह से ही होने वाला है। अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं तो हमारे पास यंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से आने वाले समय बहुत बड़ी ग्रोथ हमें देखने को मिलने वाली है इस इंडस्ट्री में से, क्योंकि नई जनरेशन की बहुत बड़ी क्रिएटिविटी, बहुत इनोवेशन है इस फील्ड में। तो मैं अगर आगे बात करूं तो जो 5 मैंने गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में आपको बताया था, जिनको नेटवर्क इंडस्ट्री बिना एक पैसे की कोई सब्सिडी के सपोर्ट कर रही है, मेक इन इंडिया, वुमेन एम्पावरमेंट,
उसके बाद स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और डिजिटल इंडिया। तो ये कुछ 5 गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हैं जिनको कि हमारी नेटवर्क इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग बहुत शानदार तरीके से सपोर्ट कर रही है। और उसके बाद जो लास्ट पॉइंट तो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया, जो फ्लेक्सिबिलिटी, इस बिजनेस में बहुत तगड़े तौर पर फ्लेक्सिबिलिटी है, इसमें काम करना बहुत ही इजी है, इसके प्लान बहुत इजी है और इसके जो बेनिफिट्स हैं वो हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, क्योंकि इसमें हमारा इनपुट सिर्फ 20% है और लगभग इसका आउटपुट हमें 80% मिलता है और उसमें कोई शक नहीं है, वो हमें मिल भी रहा है। अगर आप अभी नए ज्वाइन हुए हो तो आप अपनी अपलाइन की अचीवमेंट देख सकते हो, आप हमारे जो ग्रेट मेंटर्स हैं उनकी अचीवमेंट देख सकते हो कि उन्होंने क्या दिया, कितनी मेहनत उन्होंने इस सिस्टम में की और क्या क्या उन्होंने हासिल किया। लखविंदर सर, इंद्रपाल सर, हरपाल सर, मेघना शर्मा सर, ये सभी हमारे ग्रेट मेंटर्स हैं कि खुद आकर अपने सेशंस में भी बताते हैं कि हमने क्या क्या इस सिस्टम में, उन्होंने क्या क्या एफर्ट्स दिए और उनको जो जो मिल रहा है उनको अपने मुंह से बताने की जरूरत नहीं है, हम सभी को बहुत क्लियरली दिख रहा है उनका जो फ्यूचर कितना ब्राइट हो चुका है। और हमारे लिए तो एक बहुत बड़ी ये खुशखबरी, हमारे लिए खुशकिस्मती है कि हमारे जो ग्रेट मेंटर्स रहे हैं, जो कि आज हमारे अपलाइंस में है, लखविंदर सर, मेघरा सर या फिर बराड़ सर जो है, उन्होंने तो बहुत सारी कंपनीज में कह लो कि, तो मैं माफी चाहता हूँ ये वर्ड यूज कर रहा हूँ, उन्होंने बहुत सारी कंपनीज में कहीं ना कहीं धक्के खाए हैं। वो धक्के क्यों खाए हैं? क्योंकि उनको अच्छा सिस्टम नहीं मिल पा रहा था, कहीं ना कहीं कोई प्रोडक्ट नहीं अच्छा था, कहीं प्लान नहीं अच्छा था, उनके अप्लाइंस नहीं अच्छे मिले, जिसकी वजह से उनको फेलियर का सामना करना पड़ा। लेकिन हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए बहुत गर्व की बात ये है, खुशकिस्मती ये है कि हमें सिस्टम ही, हमारा फर्स्ट सिस्टम ऐसा मिल गया, फर्स्ट सिस्टम हमें ऐसा मिल चुका है जो कि हमें बहुत कुछ दे सकता है, जिसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है और जिसकी 100 साल भी कम हो गए, अब तो 1000 साल की आगे प्लानिंग कर चुके हैं कि क्या क्या होने वाला है, क्या क्या हमें बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। और आप सभी देख पा रहे होंगे कि जैसे कल हम एक वीडियो शो की जा रही थी कि हमारे हरपाल सर और कंवलजीत सर का जो फॉरेन टूर, इंटरनेशनल टूर उनका अचीव हो चुका है, तो आने वाले समय में हमारा पूरा फतेह इंटरनेशनल ग्रुप उस फॉरेन टूर को अचीव करने वाला है। रिट्रीट में तो हम लगभग 30 से 40 लीटर या 50 लीटर हम लेकर जाते ही हैं, उसमें तो कोई शक नहीं है, वो तो आने वाले समय में 100 होने वाले हैं। लेकिन हमारा विजन, हमारी कंपनी का विजन ये है कि जितने भी लीडर्स इस कंपनी में ज्वाइन हुए हैं उन सभी को इंटरनेशनली घुमाना है। तो क्यों नहीं फ्यूचर ब्राइट होगा डायरेक्ट सेलिंग का, क्यों नहीं फ्यूचर ब्राइट होगा रेनेटस वेलनेस का। तो ये थे मेरे आज के कुछ पॉइंट्स। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूंगा कि आपने पूरे जो 45 मिनट 40 मिनट मुझे सुना है, तो आपने बहुत एकाग्रता से सुना है, तो आपका बहुत बहुत थैंक यू।